नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं दल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून। यह लास्ट क्लास है। दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून। दल बदल का प्रभाव क्या पड़ता है, इस पे देखते हैं। इससे राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ता है, जनता के विश्वास का हनन हो जाता है। जो दल विरोध है, दल बदल का जो विरोधी कानून इसीलिए लाया गया था, लोग जो पार्टी जीतती थी उसी में शामिल हो जाते थे। इसीलिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। दल बदल से विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, जैसे जनता के प्रति जो विश्वास है उस दल का वो खत्म हो जाता है, राजनीतिक भ्रष्टाचार जन्म लेती है, अस्थिरता आ जाती है। इसीलिए इसको रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 लाया गया और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो दल बदल विरोधी कानून के रूप में से बना मान्यता दिया गया। 10वीं अनुसूची जो दल बदल कानून है, ये क्या है? जो दल बदल कानून है यह किस पर लागू होगा? यानी राजनीतिक दल के सदस्य एमपी एमएलए पर लागू होगा, निर्दलीय एमपी और एमएलए पर, मनोनीत एमपी और एमएलए पर, तीनों पर यह लागू होगी। जो दल बदल विरोधी कानून है, तीनों पर यह लागू होगा। पहला, एमपी एमएलए की सदन की सदस्यता समाप्त की जा सकती है यदि एमपी एमएलए की सदस्यता समाप्त की जा सकती है यदि वह अपनी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे, वह दूसरी पार्टी के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा मतदान में अनुपस्थित रहे, इसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। दूसरा, यदि चुनाव जीतने के बाद किसी दल की सदस्यता ले लेता है तो यह कानून इस पर भी लागू रहेगा। तीसरा, यदि ये 6 माह बाद किसी दल के सदस्य बनते हैं तो इन पर भी यह लागू रहेगा। इस प्रकार से या विभिन्न प्रकार से कि आप दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते, नहीं सदस्यता आपकी समाप्त हो जाएगी। यह कानून चाहता है कि जो दल बदल विरोधी कानून है, क्या चाहता है? तो यह यही चाहता है कि एमपी एमएलए जिस दल के टिकट पा कर जीते हैं, जिस दल के टिकट पर जीते हैं उसी दल में ये बने रहें। एमपी एमएलए जो भी हों, एमपी एमएलए अपने दल के विप का पालन करें। जो भी अपना दल उनका कहता है, उनके विप का, शासन प्रशासन का पालन करें। जो निर्दलीय सदस्य हैं वो निर्दलीय बने रहें और मनोनीत सदस्य की 6 माह के बाद पार्टी ना बदलें। जो भी मनोनीत सदस्य हैं वो भी 6 माह के बाद अपनी पार्टी ना बदलें, ऐसा यह कानून चाहता है। यदि आप इसको नहीं करते हैं तो यह समझ लो, यह विरोधी कानून आपके ऊपर लागू हो जाएगा। इसके कुछ अपवाद हैं। यह कानून सदन के अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी पर लागू नहीं है, यानी उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो, इनके अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी आदि पर यह लागू नहीं है। यह पूरे दल पर लागू नहीं होता है, पूरे दलों पर लागू नहीं है, जो राष्ट्रीय है इन्हीं पर लागू है। यदि किसी पार्टी ने 1/3 सदस्य टूटकर अलग हो जाते हैं तो यह कानून लागू नहीं है। इस प्रावधान को 51वां संविधान संशोधन सन 2003 से इसे हटा दिया गया। इसको दल के 2/3 सदस्य अलग होकर अन्य दल में विलय कर लें, यानी पहले यह नहीं था, यानी कर लें तो पहले यह नहीं था, यानी इस पर यह कानून लागू नहीं था। लेकिन सन 2003 से यदि यह 2/3 सदस्य अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, तो यह कानून लागू हो जाएगा।
इसका देखते हैं दल बदल कानून का निर्णय क्या है। निर्णय सदन का अध्यक्ष लेता है। इस पे सदन का अध्यक्ष लेता है इसका निर्णय। पार्टी का विप सचेतक पार्टी का विप अध्यक्ष की शिकायत करता है। अध्यक्ष शिकायत करता है और अध्यक्ष इस पर निर्णय लेता है सदन का, और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, ऐसा इसने कहा। इसी के संदर्भ में कियोतो होलोहन एक वाद आता है 1992 ईस्वी में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि निर्णय अध्यक्ष ही लेंगे, लेकिन निर्णय की न्यायिक समीक्षा होगी। यदि आप निर्णय लेते हैं तो इसकी न्यायिक समीक्षा होगी, या कियोतो होलोहन वाद में कहा गया कि निर्णय की समीक्षा होगी। अध्यक्ष को 3 माह के अंदर निर्णय लेना होगा। इसके बाद 51वां संविधान संशोधन सन 2003 से दल बदल कानून को और ज्यादा प्रभावी बनाया गया। दल बदल कानून को और ज्यादा प्रभावी बना दिया गया सन 2003 से। 51वां संविधान संशोधन सन 2003 के द्वारा प्रधानमंत्री को मिलाकर कुल मंत्रिपरिषद सदन के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, ऐसा कहा गया। सीएम को मिलाकर मंत्रिपरिषद का आकार सदन की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं, न्यूनतम मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, ऐसा इसमें कहा गया। जिस एमपी एमएलए की सहायता दल बदल कानून के तहत समाप्त की गई है, यानी जिस एमपी एमएलए की सदस्यता दल बदल कानून के तहत समाप्त की गई है, उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता। जब तक वह पुनः चुनाव जीत कर न आए, उसे तब तक सदस्य नहीं बनाया जा सकता। ऐसे व्यक्तियों के जो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ऐसे व्यक्ति के जो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में किसी के लाभ के पद पर नहीं रखा जा सकता। ऐसे व्यक्ति को केंद्र में किसी भी लाभ की पक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं रखा जा सकता, पर सरकारी धन से वेतन भत्ता सेवा आदि भी इनको नहीं दी जा सकती। इस तरह से हमने देख लिया कि दल बदल विरोधी कानून किस पर लागू होगा, किस पे नहीं लागू होगा, इसके बारे में हमने पूरी तरह से देखा। कुछ अपवाद भी देखा, कुछ केस भी देखे, जैसे कियोतो होलोहन वाद आज को हमने देख लिया दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।